क्या हुआ चन्नी? से ऐसे अचानक मिलने की क्या जरूरत पड़ गई? लगता है कोई बात तुम्हें बहुत परेशान कर रही है। बात परेशान कर रही है या हालात, ये तो नहीं जानती, पर हाँ मैं परेशान हूँ। आई कैन अंडरस्टैंड। पहले तुम्हारा मिसकैरेज और अब पीजी की सडन डेथ। अब तो अचानक रिश्ते भी बिखरने लगे हैं। निमी, तुम्हारे पेरेंट्स ने वरिंदर के साथ रिश्ता क्यों तोड़ा था तुम्हारा? तुम जानती तो हो। पर ये नहीं जानती कि वो सच था या झूठ। जिस बात को मेरे पेरेंट्स ने सच माना वो मेरे लिए भी सच ही थी। अब उसे तुम सच मानो या ना मानो तो तुम्हारी सोच हो सकती है ना। मेरी सोच, मेरा विश्वास, मेरा दिल इस इल्जाम को कब से झूठ मान चुका था और हमेशा झूठ ही मानना चाहता है। पर चन्नी, क्या बात है? ऐसा लग रहा है कि तुम नहीं, तुम्हारा टूटा हुआ विश्वास बोल रहा है। तुमने मुझे उस अबॉर्शन का सच या झूठ जानने के लिए यहाँ बुलाया? नहीं निमी, बिखरते हुए रिश्ते और टूटते हुए घर को बचाने के लिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया। निमी, मैं तुमसे कुछ सवालों के जवाब पूछना चाहती हूँ। कैसा जवाब चन्नी? बता तो चुकी हूँ कि मेरे पेरेंट्स को पता चला कि वरिंदर किसी लड़की का अबॉर्शन कराने के लिए किसी नर्सिंग होम में लेके गया था और कोइंसिडेंटली वो नर्सिंग होम मेरे किसी रिलेटिव का ही निकला। उसके बाद जो हुआ, यू नो एवरीथिंग। पर सिर्फ उतना जानती हूँ निमी जितना मुझे बताया गया या जितना मैंने सुना था। पर तुम्हारे पेरेंट्स ने अपनी बेटी की शादी तोड़ने का कदम सिर्फ सुनी सुनाई बात पर विश्वास कर तो नहीं किया होगा ना? किया था। जिस दावे के साथ मेरे अंकल ने वरिंदर को पहचाना था उनके लिए उतना ही काफी था। पर तुम्हारे पास कोई और सबूत था? आई एम सॉरी चन्नी, लेकिन इस बारे में कुछ सोचने की या ज्यादा जानने की मैंने कोशिश नहीं की। पर क्यों? क्योंकि आई ट्रस्टेड माई पेरेंट्स कि उन्होंने जो भी किया उनकी बेटी की भलाई के लिए किया होगा। चन्नी, मैं जिस चन्नी को पहली बार मिली थी और जिसे आज देख रही हूँ, मुझे इतनी अलग क्यों दिखाई दे रही है? क्योंकि उस चन्नी के दिल में रिश्तों को लेकर अटूट विश्वास था। पर जो आज चन्नी है वो पढ़ने में मुझे ऐसा लगा था कि तुम्हारे पास कोई सबूत होगा जिससे मुझे ये पता चल जाए कि वरिंदर वहां किसके साथ गए थे। सॉरी चन्नी, बट इफ यू वांट मैं अपने अंकल से वो आई थिंक नर्सिंग होम के सीसीटीवी फुटेज में कुछ आया होगा। तुम मुझे वो फुटेज दिलवा सकती हो? व्हाट? व्हाई? तुम इतनी डेस्परेट क्यों हो रही हो? प्लीज निमी, मैं देखना चाहती हूँ कि वरिंदर वहां किसके साथ गए थे। चन्नी, जो मैंने नहीं देखा इसमें मैं तुम्हारी हेल्प कैसे कर सकती हूँ? ये तो मैंने ऐसे ही बोल दिया। और अगर फॉर अ मोमेंट मान भी लो कि हमें उस सीसीटीवी फुटेज से कुछ पता चल जाए तो भी मैं वो फुटेज कैसे दिला सकती हूँ तुमको? अंकल वो मुझे कभी नहीं देंगे एंड इट्स अनएथिकल। पर किसी की हेल्प करना तो अनएथिकल नहीं है ना निमी? निमी प्लीज हेल्प मी। मेरा घर, मेरा विश्वास, मेरा रिश्ता सब टूट रहा है निमी। ट्राई टू अंडरस्टैंड। चन्नी, बट आई एम सॉरी, मैं चाह कर भी तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगी। प्लीज निमी, तुम्हारी ये हेल्प मेरा टूटा हुआ घर बचा सकती है। और तोड़ भी सकती है। सॉरी चन्नी, वो फुटेज दिलाने में मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकती। चन्नी, तू कहाँ चली गई थी बिना बताए? और मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही थी? तुझे पता है मैं कितनी परेशान हो गई थी। घर पे अकेली थी ना, तो बहुत घबराहट हो रही थी। अगर तू अभी नहीं आती तो मैं वरिंदर को ही फोन करने वाली थी। तो कर लेते दीदी। हाँ, तू नहीं आती तो
वही करना पड़ता। पर तूने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। तू बिना बताए कहाँ चली गई थी? अपने कुछ सवालों के जवाब ढूंढने गई थी। सवालों के जवाब? कहाँ? तू मंदिर गई थी तो मुझे भी बता दिया होता, मैं भी चलती। कोई जवाब मिला? नहीं दीदी, कोई जवाब नहीं मिला। क्यों हुआ मेरे साथ ऐसा? हमें जिन रिश्तों पर इतना विश्वास होता है, वो रिश्ते हमें दर्द क्यों दे जाते हैं? इस सवाल का जवाब तो मैं भी ढूंढ रही हूँ। पर उलझे हुए सवाल जीने भी तो नहीं देते। हाँ चन्नी, पर कभी कभी कुछ सवालों के जवाब होते ही नहीं है। ये क्या हो गया है? कैसे हुआ? मेरे साथ ही क्यों हुआ? इन सवालों में उलझने से अच्छा है जो हालात है उसे एक्सेप्ट कर लो तो जिंदगी आसान लगने लगती है, वरना जिंदगी सवाल बनकर रह जाती है। नहीं दीदी, जिंदगी सवाल बनती है तो बने, पर मैं इसे कभी एक्सेप्ट नहीं करूंगी। चन्नी, वरिंदर तू तू इतनी जल्दी क्यों आ गया? दुकान में मन नहीं लग रहा था तो सोचा थोड़ी देर घर आ जाऊं। भैया का फोन आया? हाँ, दिल्ली से फोन आया था उनका। कह रहे थे कि उन्हें बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि वो मुझे अपने साथ लेकर नहीं जा सके, और मुझे बुरा लग रहा है कि मैंने ऐसी जिद्दें की हुई। मेरी वजह से वो खुद को अपना दोषी मान रहे। पति पत्नी का रिश्ता ही ऐसा होता है, एक दूसरे की बात ना मानो तो बुरा तो लगता ही है। चन्नी कहाँ है? अभी अभी अपने कमरे में गई है। बहुत परेशान लग रही थी। वरिंदर, तू चन्नी का ध्यान रखा कर। आज पता है वो बिना बताए मंदिर चली गई थी, और जब मैंने पूछा तो कहने लगी अपने कुछ सवालों के जवाब ढूंढने गई थी। पीजी के जाने के बाद बहुत चुप सी हो गई है। हाँ भाभी, वो बीजी की डेथ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। वो तो कोई भी नहीं कर पा रहा है, लेकिन करना पड़ेगा ना। तू जा, चन्नी से बात कर। हाँ, जाने किन सवालों के जवाब ढूंढ रही है। हाय। हाय। अरे, मेरे अचानक आने से तुम्हें हैरानी नहीं हुई? नहीं, मुझे आपकी बाइक की आवाज पहले ही आ गई थी। अच्छा, तो मेरी बाइक की आवाज ने मेरा सरप्राइज खराब कर दिया। वैसे मैं जस्सी भाभी से बात कर रहा था। मुझे लग ही रहा था। भैया को बहुत मिस कर रही हैं वो। पर आप है तो सही। बहुत अपसेट हो? नहीं तो। चन्नी, मैं जानता हूं तुम बीजी को बहुत मिस कर रही हो। हम सब कर रहे हैं। आई कैन अंडरस्टैंड। थैंक गॉड जस्सी भाभी भैया के साथ नहीं गई, वरना तुम कितनी अकेली पड़ जाती। जो अकेलापन मन में भर जाता है वो किसी के जाने या ना जाने से खत्म नहीं होता। चन्नी, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। चन्नी, अब मुझे तुम्हारी बातें सुनकर घबराहट हो रही है। मेरे होते हुए तुम अकेलेपन की बात क्यों कर रही हो? तुम यहां आओ। अगर तुम्हारा यहां मन नहीं लग रहा ना, तो कुछ दिनों के लिए भैया भाभी के यहाँ हो। वहां बच्चे होंगे तो तुम्हारा दिल भी लगा रहेगा। मैं जस्सी भाभी से बात करता हूँ। पीजी की 13वीं के बाद तुम जितने दिन चाहो वहां रह सकती हो। तो आप चाहते हैं
मैं यहाँ से चली जाऊं? बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर वहां जाके तुम्हारी उदासी कम हो सकती है तो फिर आई डोंट माइंड। लेकिन मैं तुम्हें एक वार्निंग दे देता हूँ। किस बात की? यही कि अगर इस बार बाइक की चाबी खोई ना तो फिर वो तब तक नहीं मिलेगी जब तक तुम वापस नहीं आना चाहोगी। मतलब? चन्नी, तुम यहाँ से चली जाओगी तो मैं भी तो अकेला पड़ जाऊंगा ना। तो तुम कुछ दिन के लिए अपने मायके हो आओ और मैं अपने ससुराल। जी नहीं, ना मैं अपने मायके जा रही हूँ और ना ही आप अपने ससुराल। हम दोनों यहीं रहेंगे। ओके, जैसा तुम चाहो। और ले भाई पूनम, वो चाय चू पिला दे। आई आ भाई, हेलो। ले आ भाई। चन्नी से बात हुई आपकी? ओ नहीं, अभी तो नहीं हुई, पर करूंगा बात। अच्छा, जब उसे फोन करोगे ना तो उसे कहना कि 2-4 दिनों के बाद कुछ दिन यहाँ हमारे पास रहने आ जाए। और वो अभी नहीं आ सकती। क्यों? वो जस्सी अकेली नहीं हो जाएगी। तो मैं कौन सा चन्नी को हमेशा के लिए बुला रही हूँ? एक काम करता हूँ मैं ना चन्नी और जस्सी दोनों को ही बुला लेता हूँ। हाँ, ये ठीक रहेगा। देखो जी, मेरी सिर्फ एक ही सगी ननंद है और वो है चन्नी। और जस्सी कजिन है ना? और तेरे लिए होगी। मेरे लिए चन्नी और जस्सी में कोई फर्क नहीं है। और दोनों भी एक दूसरे को सगी बहनों से ज्यादा प्यार करते हैं। तो उस प्यार का ये मतलब तो नहीं है ना कि अब बीजी नहीं रही तो बेचारी चन्नी अपने मायके बिना जस्सी के नहीं आ सकती। ओए, तू बात ही नहीं समझती है। मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि वो यहाँ नहीं आ सकती। मैं ये कह रहा हूँ जब तक नरेंद्र जी नहीं आ जाते तब तक उनको बुलाने का कोई मतलब नहीं। दोनों एक दूसरे का सहारा है। वैसे भी ना जस्सी को किसी सहारे की जरूरत नहीं है। वो अपना ध्यान अच्छे से रख सकती है। देखा नहीं, नरेंद्र जी के बिना उसने कितने साल बिता दिए। कभी उसे आपने दुखी देखा, उदास देखा? और ये बात ना वो तेरे समझ के बाहर है। हाय रब्बा, गलती होगी मेरे से जो मैंने आपसे जस्सी और चन्नी के बारे में बात कर ली। और मेरी बात, ये जनानी ना वो कभी नहीं बदलने वाली है। जस्सी, नरेंद्र भाई साहब आए और चले भी गए, पता ही नहीं चला। हाँ, इनका जाने का मन तो बिल्कुल नहीं था, पर क्या करें, 4 दिन की छुट्टी मिली थी। हाँ, लेकिन मुसीबत के वक्त पति साथ में हो ना तो बहुत बड़ा सहारा हो जाता है। सॉरी मधु, मेरा तेरा दिल दुखाने का कोई मतलब नहीं था। इट्स ओके सविता। बाय द वे, तूने जो कहा था ना वो बिल्कुल सही साबित हो रहा है। क्या? यही कि पति चाहे जहां भी चला जाए पर लौट कर वो अपनी पत्नी के पास ही आता है। मतलब तेरा मतलब है कि वो? हाँ, कल रात को वो घर आए थे, माफी मांग रहे थे और कह रहे थे कि जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ और हम फिर से इस रिश्ते की एक नई शुरुआत करते हैं। तो तूने क्या कहा? मैंने कहा सोचकर बताऊंगी। तो फिर क्या सोचा तूने? सोच ही तो रही हूं। जब दिल हाँ करता है तो दिमाग ना करता है। जब एक बार विश्वास टूट जाता है ना तो फिर मन में एक डर सा बैठ जाता है कि कहीं फिर से दिल टूट ना जाए। देख मधु, तू ना जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना। रिश्तों में धोखा देने वालों को ना तो आसानी से माफ करना चाहिए और ना ही जल्दी से उन पर विश्वास करना चाहिए। पर विश्वास किए बिना उन्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा तो नहीं बनाया जा सकता ना। तभी तो इसे कह रही हूँ कि सोच समझ के फैसला लेना। शादी सिर्फ 2 लोगों के साथ रहने को तो नहीं कहते ना। शादी में आपसे विश्वास बहुत जरूरी होता है और जहाँ ये विश्वास ही टूट जाए वहां रिश्ते बिखरने में देर नहीं लगती। पर हर रिश्ते में अच्छे वक्त की कुछ अच्छी यादें भी तो जुड़ी होती है ना। हाँ, लेकिन इस बात का फैसला तो तुझे ही करना है ना कि उन यादों के सहारे तुझे अपनी बाकी की जिंदगी गुजारनी है कि नहीं गुजारनी। हाँ मधु, तेरे पति की माफी
कितनी सच्ची है कितनी झूठी है ये तो तुझे समझना होगा। यही तो सबसे बड़ी मुश्किल है जस्सी। इतनी बार सच को झुठला चुकी हूं, इसलिए अब डर लगता है कि कहीं झूठ को ही सच ना मान लूं। लेकिन मधु दीदी, क्या अच्छे वक्त की अच्छी यादों के लिए बुरे वक्त की बुरी यादों को भुलाया नहीं जा सकता? हाँ मधु दीदी, लवली बिल्कुल ठीक कह रही है। क्या 5 साल के रिश्ते को कुछ महीनों की बेवफाई की वजह से तोड़ देना चाहिए? अब तो इसे बेवफाई कहे या धोखा, पति हो या पत्नी, दोनों में से ना जो भी ये बेवफाई करता है, बस उसी वक्त से रिश्ते में दरार पड़नी शुरू हो जाती है और फिर किसी मजबूत रिश्ते की ना उम्मीद नहीं की जा सकती। हाँ, पर अगर कोई सच्चे दिल से माफी मांगे तो उसे माफ भी तो कर देना चाहिए ना। और वैसे भी सारा कसूर इनके पति का थोड़ी ना है। वो डॉली, उसको भी तो सोचना चाहिए था ना कि वो क्या कर रही है। एक शादीशुदा इंसान के साथ रिश्ता बना रही थी, बताओ। और आप लोगों की उसको तो कुछ कह ही नहीं रहे हो। सच कहूं तो सारा कसूर ना उस डॉली का ही है। हाँ, ये भी एक नजरिया हो सकता है। पर सविता, ताली एक हाथ से कभी नहीं बजती। हाँ, पर ताली बजाने वाले को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सामने वाले हाथ पे किसी और का हक तो नहीं है। मैं डॉली को दोष नहीं दे रही, सॉरी मधु, लेकिन जब तेरे पति ने तेरा ख्याल नहीं रखा तो वो डॉली तेरी परवाह क्यों करती है? तो इन्हें अपने पति को माफ नहीं करना चाहिए? ना, मैं ये नहीं कह रही। वो कहते हैं ना, सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। अब माफी मांग रहा है तो उसे एक मौका तो जरूर देना चाहिए। पर हाँ, मैं तेरी जगह होती ना तो ये शर्त जरूर रखती कि ऐसी गलती ना दोबारा नहीं होगी। क्यों जस्सी? हाँ जस्सी भाभी, शर्त तो बनती है। क्या हुआ जस्सी, आज इस मामले में तू कुछ बोल क्यों नहीं रही है? मैं क्या बोलूं? किसी की जिंदगी का इतना बड़ा फैसला हम थोड़ी ना कर सकते हैं। अरे भाई, फैसला लेने को कौन कह रहा है? पर हम मधु को अपनी सलाह तो दे सकते हैं ना। अब भगवान न करे अगर चन्नी के साथ ऐसा कुछ हो जाए तो क्या तू चुप रहेगी? सविता, चुप कर। चन्नी के साथ ऐसा कुछ क्यों होगा? जो बात हो रही है, जिसके लिए हो रही है, उसके ऊपर बात करना। सलाह दे, फैसला सुना। पर प्लीज, मेरी बहन या मेरे देवर की जिंदगी में क्या होने वाला है, क्या होगा, इसके बारे में सोचने की या चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है तुझे। चल रानी किचन में, सब्जी काट, मुझे खाना बनाना है। जस्सी, चल लवली, हम भी चलते हैं। रानी, क्या हुआ? अपने इनको बहुत मिस कर रही है? हाँ चन्नी भाभी, और कुछ कर भी तो नहीं सकती। इतने कम वक्त में इतना प्यार करने लगी है? 6 महीने पहले जैसा आपका हाल था वैसे ही मेरा भी है। मतलब यही कि शादी के बाद आपको जैसे वरिंदर भैया से प्यार हो गया था वैसे मुझे भी हो गया है। पर प्यार के साथ साथ ना मुझे इनके ऊपर गुस्सा भी बड़ा आ रहा है। गुस्सा? पर क्यों? अब देखो ना, बीजी के डेथ के बारे में मैंने इन्हें बताया था, पर ना तो इनका फोन आया ना मैसेज। रानी, हो सकता है तेरे इनको एहसास ही ना हो कि बीजी तेरे लिए कितनी इम्पोर्टेंट थी। हाँ शायद। और वैसे भी मुझे वक्त ही कहाँ मिला था कि मैं कुछ अपने या अपनों के बारे में बता पाती। जब वो 10 दिन यहाँ थे तो बस रिश्तेदारों से मिलने मिलाने और पैरी पैना करने से फुर्सत ही नहीं मिली। और जब फुर्सत मिली तो अरे बाबा, जब फोन आएगा तो सुनाई दे जाएगा। हाँ, पर आए तो सही। चन्नी भाभी, आज सुबह मधु दीदी और सविता भाभी की बातें सुन के मुझे बड़ी घबराहट हो रही थी। आज सुबह से ना एक बात मेरे मन में चल रही है। क्या? यही कि अगर कहीं मेरे ये भी
मधु दीदी के पति की तरह। नहीं रानी, ऐसा नहीं सोचते। सोचना तो नहीं चाहती हूँ भाभी, पर क्या करूँ, हफ्तों हफ्तों फोन नहीं करते हैं, तो कभी कभी ऐसे ही बस शक आ जाता है। नहीं रानी, शक कुछ नहीं होता, कमजोर दिल की शरारत होती है जो बेवजह मन को उलझा कर रखती है। भगवान करे ये शक की बुरी नजर कभी किसी रिश्ते को ना लगे।